लगभग सुबह 9 बजे का समय था। 24 साल की सौम्या अपने कानों पर तकिया रखकर सो रही थी। तभी बालकनी से लाउड म्यूजिक शुरू होता है। लाउड म्यूजिक की तेज आवाज के कारण सौम्या की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लाख कोशिश के बावजूद भी सौम्या को नींद नहीं आती और वह उठकर बैठ जाती है। ये अनुष्का भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती है, ना तो खुद सुकून से सोती है और ना ही किसी दूसरे को सोने देती है। इतना कहकर वह फिर से कान पर तकिया रख कर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूजिक की तेज आवाज में उसकी नींद को बिल्कुल गायब कर दिया था। बालकनी में 22 साल की अनुष्का मधुर संगीत पर नृत्य कर रही थी। वह पैरों में घुंघरू बांधकर अपने लाइव शो की तैयारी कर रही थी। उसने सफेद रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार सलवार पहनी हुई थी और नारंगी रंग का दुपट्टा अपनी कमर के एक ओर से निकालकर दूसरी तरफ कमर से बांधा हुआ था। उसके काले घने बालों की लंबी चोटी उसकी कमर पर एक बेल की भांति लहरा रही थी। उसके तीखे नैन और गोरा रंग किसी स्वर्ग की अप्सरा की भांति लग रहे थे। पसीने में तर-तर हो चुकी अनुष्का केवल संगीत में मग्न होकर नाच रही थी। यह ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी बताती हूँ इसे, सौम्या ने गुस्से से कान से तकिया हटाते हुए कहा। वह बेड से उठी और गुस्से से बालकनी की ओर निकल गई। जाते ही उसने सबसे पहले म्यूजिक प्लेयर को बंद किया। म्यूजिक प्लेयर के बंद होते ही अनुष्का का नृत्य रुक गया। उसका एक हाथ नीचे और दूसरा हाथ आंखों पर ही रह गया। उसने दूसरा हाथ आंखों से उठाया और मुड़कर सौम्या की ओर देखकर मुस्कुराया। सौम्या गुस्से से बोलती है, आखिर तू इतनी सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाती है? क्यों करनी होती है तुझे इतनी सुबह सुबह डांस प्रैक्टिस? ऑलरेडी तू एक अच्छी डांसर है, तुझे तो डांस करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पर नहीं, सुबह सुबह तू जब तक मेरी नींद खराब नहीं कर लेती, तुझे सुकून नहीं मिलता है ना। अनुष्का बिना कुछ कहे सीधा आकर उसके गले लग गई और उसका गाल चूमते हुए बोली, तुसी जब नाराज होते हो तो बड़े सोने लगते हो। ई पसीने से लथपथ है और मेरा गाल भी गंदा कर दिया। छी। सौम्या ने बच्चों की तरह हरकत करते हुए कहा तो अनुष्का ने फिर से एक बार उसे गले लगा लिया और बोली, सॉरी। सौम्या ने मुस्कुरा दिया तो अनुष्का ने फिर एक बार उसके गाल को चूमा और बोली, अगर मैं तुझे ऐसे ना जगाऊं तो तू दोपहर के 2 बजे तक भी ना उठे और फिर हमें रिहर्सल भी तो करना होता है, तुझे पता है ना। सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है हमारे लाइव शो के लिए। अनुष्का, तुझे डर नहीं लग रहा? हम पहली बार लाइव शो परफॉर्मेंस करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो? सौम्या थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है। अनुष्का सौम्या की दोनों बाहें पकड़कर अपनी ओर खींचती हुई बोलती है, नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तू भी मत डर, अगर तू डरेगी तो तुझसे गलतियाँ जरूर होंगी। अपने आप पर भरोसा रखो और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर, फिर देखना सब लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। यह सुनकर सौम्या को हिम्मत मिली और वह मुस्कुराई। अनुष्का, सौम्या तू जा और जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। सौम्या ने सिर हिलाया और तैयार होने चली गई। अनुष्का भी नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। वह चाय बनाने लगी, तभी फोन की बेल बजी। अनुष्का ने तुरंत फोन उठाया और बोली, गुड मॉर्निंग सर। व्हाट गुड मॉर्निंग यार, तुम दोनों को कभी वक्त की कद्र ही नहीं होती है या फिर हर रोज लेट आने की ही ठान ली है? दूसरी तरफ से कुणाल गुस्से से बोलता है। अनुष्का तुरंत हड़बड़ी में बोलती है, नहीं सर, हम लोग लेट नहीं होते हैं, बल्कि हमें किसी तरह से देर हो जाती है। कभी मैं लेट उठती हूँ तो कभी सौम्या, कभी हमें टैक्सी नहीं मिलती तो कभी ऑटो खराब हो जाता है, कभी बिन मौसम बरसात होने लगती है तो कभी। शट अप अनुष्का, जस्ट शट अप। ये झूठे बहाने अपने पास रखो। आधे घंटे में अगर तुम दोनों ऑडिटोरियम में नहीं पहुंची तो तुम अपने लिए कोई दूसरा शो ढूंढ ले लेना, और हाँ, मेरा फ्लैट भी खाली कर देना, समझी? इतना कहकर कुणाल गुस्से से कॉल कट कर देता है। अनुष्का ने ऊपर की ओर देखा और बोली,
मुझे समझ नहीं आता भगवान जी कि इन अमीर लोगों की समस्या क्या है। बिना किसी को 4 बातें सुनाए इनका पेट नहीं भरता क्या? अगर 1 घंटा लेट होगी जाते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट जाता है? और वैसे भी अभी तो हमारी रिहर्सल ही तो चल रही है। 1 घंटा देरी से जाने पर 2 घंटे एक्स्ट्रा रिहर्सल करवाते हैं ये कुणाल सर। और कुणाल सर को भी मैं ही मिलती हूँ डांटने के लिए। हर रोज सौम्या की वजह से लेट हो जाती हूँ, लेकिन कुणाल सर उससे तो कुछ नहीं कहते, बस मेरे ही पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। अनुष्का अंडा फोड़कर तवे पर डालती है और बोलती है, हे भगवान जी, आपने क्या अच्छे इंसान बनाना ही छोड़ दिए या फिर मेरा ही पाला कुणाल सर जैसे खड़ूस इंसान से पड़ गया है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अभी का अभी इस शो को छोड़ दूं। जाने कब मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी और जाने कब मेरा पीछा छूटेगा। कुणाल सर से वह मुंह बनाते हुए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता तैयार करने के बाद वह उसे टेबल पर रखती है और जोर से आवाज लगाती है, सौम्या जल्दी आ, नाश्ता रेडी है। सौम्या जल्दी से आकर टेबल पर बैठ जाती है और अपनी प्लेट उठाती है। अनुष्का भी 2-4 निवाले खाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। सौम्या उससे बोलती है कि पहले नाश्ता तो खत्म कर ले। अरे नाश्ते को छोड़, अगर हम आधे घंटे के अंदर ऑडिटोरियम में नहीं पहुँचे तो आज फिर कुणाल सर की डांट खानी पड़ेगी। सौम्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कुणाल के ख्यालों में खो गई। अनुष्का जल्दी से वॉशरूम गई और चेंज करके जल्दी से बाहर निकली। वह आईने के सामने बैठकर मेकअप करते हुए सौम्या से बोली, मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि कुणाल सर का नाम सुनते ही तू बावरी क्यों हो जाती है। जब तेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा तो तेरे सवाल का जवाब तुझे अपने आप मिल जाएगा, लेकिन तब तक खबरदार जो कुणाल सर के बारे में एक भी गलत शब्द बोली। सौम्या मुंह में ब्रेड खींचते हुए बोलती है। अनुष्का ने जल्दी से अपने इयरिंग पहले और आंखों में काजल लगाते हुए बोली, नहीं कहूँगी कुछ भी तेरे कुणाल सर के बारे में, लेकिन आज अगर हम लेट हो गए तो कुणाल सर तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तू तो उनके शो की आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे तो वह खा जाएंगे क्योंकि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। अरे तो तू भी बन जा आर्टिस्ट, तुझे तो बस ऑडिशन देने की देर है। आई एम श्योर कि तुझे तो कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी स्टेज शो या टीवी शो में जरूर कास्ट कर देगा। सौम्या अनुष्का को सलाह देती हुई बोलती है। अनुष्का बैग टांग कर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे एक्टिंग का कोई कीड़ा नहीं है और ना ही मुझे स्टार बनना है। मैं तो अपने बैक स्टेज के काम से ही बहुत खुश हूँ। अब जल्दी चल, वरना फिर तो मैं बैक स्टेज के काम पर भी नजर नहीं आऊंगी। सौम्या ने भी पर्स उठाया और अनुष्का के साथ घर से बाहर आई। अनुष्का ने एक घर लॉक किया, तभी सौम्या बोली, तू देखना, एक ना एक दिन तो पर्दे पर जरूर नजर आएगी। जब भी किसी गुरुदत्त की नजर तुझ पर पड़ेगी तो वो तुझे वहीदा रहमान की तरह आसमान का चमकता सितारा बना देगा और तू लाखों सितारों के बीच में सबको नजर आएगी। अनुष्का उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोली, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आएगा, मैं अकेली ही बहुत ज्यादा खुश हूँ, समझी तू? अब चल, वरना लेट हो जाएंगे। अनुष्का सौम्या का हाथ पकड़कर सड़क पर पहुंची ही थी कि अचानक एक कार अनुष्का के बिल्कुल करीब से होकर गुजरी। अनुष्का अपने आप को संभाल नहीं पाई और वह गिर गई। अंधे दिखाई नहीं देता क्या? अनुष्का गुस्से से गाड़ी की तरफ देखकर बोली। अनुष्का के इतना बोलते ही गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दी और ग्लासेज नीचे करके उसने मिरर में अनुष्का को देखा। इस कहानी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।